हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलिए, आज क्लास 9th देख रहे हैं। प्रश्नावली 1 और संख्या पत्ती को आज सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्वेश्चन का रहा है 10/3 और 7/8 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, है ना, और सीख लीजिए बढ़िया से। चलिए बारी बारी से हम करते हैं। क्या है? 10/3 है ना, तो हम 3 से भाग देते हैं पहले। 10 में 3 से हम जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9, एक बचेगा। अब यहाँ छोटी संख्या हो गया, यहाँ पे बड़ी है, तो इसको बड़ी करने के लिए यहाँ पे पॉइंट देंगे। ठीक है, ठीक है। अब हो गया 3 तिहाई, फिर लगा देंगे, 9 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा, फिर हम 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 9 लगाएंगे। ठीक है, 3 तिहाई 9, एक बचा, फिर हम 3 मरतबा लगा देंगे, 9 है। ठीक है, एक बचा, फिर हम 3 से लगा देंगे, क्या बचा? एक बचा। यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/3, है ना। इसको हम 3.333, यानी कि रिपीट हो रहा है। 10/3 3.3, है ना। रेकरिंग लगा देंगे, बार, है ना, कि बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करा। 7/8, तो 8 से हम 7 में भागा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है। क्या करेंगे, इसको बड़ी करने के लिए यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो अब 70 हो गया, है ना। यहाँ पे 8 हो गया, ये बड़ी हो गया, तो अब क्या करेंगे, 8 8 64 लगाएंगे। अब इससे भागा देंगे, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचे, ख़त्म। ठीक है ना। अब 8 सत्ते 56 लगा देंगे। उसके बाद 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 5 5 ख़त्म हो गया, 0 लगा देंगे। 8 8 पचे 40, ख़त्म। इसका शेषफल 0 हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, 0.875। ठीक है, अब क्या बचा? 1/7 बचा, 1/7। चलिए हम 7 से भागा देते हैं 1 में। यहाँ पे छोटी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या, इसको बड़ी करने के लिए यहाँ पे पॉइंट देंगे, 10 हो जाएगा। अब फिर 1 मरते में लगा देंगे। ठीक है, 3 बचा। अब फिर यहाँ पे कहीं की पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 0 हम दे सकते हैं। ठीक है, अब 7, अब कितना लगेगा? 7 चौके 28, 7 चौके 28 लगा देंगे। अब ये इधर पहुँचा पैंचा देंगे, 2 2 ख़त्म हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 0 हम दे सकते हैं। अब कितना मरते मतलब 7 7 दूना 14, 2 मरते में 14 लगा। ठीक है, ये पैंचा देगा, ये एक एक ख़त्म हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, फिर हम 0 लगा देंगे। ठीक है, अब कितना हम लगाएंगे? 8 सत्ते 56, 8 मरते हम लगाएंगे, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ये पैंचा देगा इधर, 10 में से 4 6 जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, फिर हम 0 लगा देंगे। अब कितना मरते 7 बचे 35, फिर ये पैंचा देगा, ये 3 3 ख़त्म हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, फिर हम 0 लगा देंगे। अब कितना मतलब 7 मरतबे फिर लग जाएगा, 7 सत्ते 49, है ना। ये पैंचा देगा, 4 4 ख़त्म, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, फिर हम 0 लगा देंगे, 1 मरतबे में फिर लग जाएगा 7, है ना। यानी कि 3 फिर से आ गया, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.1425। ठीक है, और 7 भी लिख लीजिए। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए आगे क्या है, रिपीटेड आ गया, है ना, एक के बाद रिपीटेड आ गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/7 है ना, 1/7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं
0.142857। इस पे हम रेकरिंग भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके बाद रिपीट हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब कैसे पता चलेगा कि शांत है, कैसे अशांत है ना। चलिए देखते हैं। देखिए दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत जिसका शेषफल शून्य होता है, इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल शून्य होगा। इसका शेषफल शून्य नहीं होगा, इसका शेषफल शून्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में लीजिए शेषफल शून्य होगा, कौन हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, 7/8 एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि आप लोग ये देखिए है ना, ये क्या है, 7/8, ये क्या है, शांत है। क्या है, शांत, ये शांत है। ठीक है, 7/8 इसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये है अशांत, इसका शेषफल शून्य नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये ले लीजिए और एग्जाम्पल ये ले लीजिए। ठीक है, इसका शेषफल शून्य नहीं होगा, तो इसको हम एग्जाम्पल में ले लीजिए कि 10/3 और एक हो जाएगा 1/7। ठीक, अब देखिए अशांत दो प्रकार का होता है, अशांत भी दो प्रकार का होता है, अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है आवर्ती, आवर्ती है ना, आवर्ती। एक होता है अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। आवर्ती मतलब होता है जो बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, उसको हम आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होता है। कौन होता है बार बार, बार बार रिपीट होता है, ये होता है, ये होता है बार बार रिपीट। जैसे कि 10/3 है ना, 10/3 ये क्या हो गया, आवर्ती हो गया। अशांत है, आवर्ती हो गया, इसका प्रकार क्या हो जाएगा, शांत है। इसका पर 10 अशांत है, अशांत है लेकिन इसका प्रकार क्या, आवर्ती, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति जिसको भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आ गया, इसको भी हम P/Q, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, इसको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या है ना, इसको भी बोल सकते हैं परिमेय संख्या, और इसको भी परिमेय, शांत को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, और आवर्ती को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन अनावर्ती को नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि बताते हैं कि एग्जाम्पल में ले लीजिए √2 है ना, √3, इसको आप भाग दीजिएगा तो इसका शांत दशमलव प्रसार निकालेगा, तो इसका कोई भी अंक ऐसा नहीं होगा कि रिपीटेड होगा, ऐसा कोई अंक नहीं होगा जो रिपीटेड होगा। ठीक है, सब अलग अलग होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय भी कहते हैं, है ना। चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से सीखे होंगे, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।